मैं मंजुला सिन्हा फूड आचार्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध मिठाई घेवर। घेवर खाने में जितनी स्वादिष्ट है, इसे बनाना भी उतना ही आसान है। बस इसके मेथड को, इसके ट्रिक को एक बार समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज मैं राखी स्पेशल घेवर बना रही हूँ। तो मैंने घेवर में एक नया टेस्ट दिया है जो छोटे भाइयों को बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी। और आज मैं घेवर बनाने की 2 ट्रिक इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आपको जो भी इजी लगे उससे घेवर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घेवर के लिए चाशनी बना लेते हैं। 1 कप चीनी लिया है और आधे कप पानी, और इसे हम 1 तार की चाशनी बना लेंगे। चाशनी बन गई है और अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसी पैन में हम घेवर के लिए रबड़ी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर लिया है 100 ml दूध। आप सोच रहे होंगे 100 ml में रबड़ी कैसे तैयार होगी, तो इसका भी मैंने यहाँ पे ट्रिक ही लगाया है। यहाँ पर मेरे पास है पहले से ही तैयार खोवा, जिसे मावा भी कहते हैं, और इस दूध में इसे हम मिक्स कर लेंगे और एक 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। इस तरह से रबड़ी भी तैयार हो गई है। और अब हम घेवर के लिए घोल तैयार करेंगे। घोल 2 तरह से, 2 विधि से तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लिया है एक मिक्सी का जार, और पहले हम इसी में तैयार करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिया है देसी घी, और ये है 4 चम्मच। 200 ग्राम मैदा है, तो 4 चम्मच हम 4 बड़े चम्मच हम घी लेंगे, देसी घी लेंगे। और इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स। ये बहुत ही ज़रूरी है आइस क्यूब्स डालना। और इसे हम टर्न कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से बटर फॉर्म में ये आने लगती है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 बाउल ठंडा दूध। ठंडा ही डालना है इसमें। और इसे फिर से एक बार टर्न कर लेते हैं। इस तरह से 2-3 बार में ही ये घी जो है बटर के रूप में बदल जाती है, और ये बटर बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पे सॉफ्ट होना बटर का बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इस तरह से। अगर लगे ये सॉफ्ट नहीं हुई है तो इसे 1-2 बार और चला लें। और अब इसमें हम मैदा डालेंगे। मैदा भी एक ही बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर इसमें हम डालेंगे। और इसमें हम टर्न अप करके मिक्स करेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस 2 से 3 बार करना होता है। धीरे धीरे मैदा डालना है और इस तरह से बैटर तैयार करना है। और अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, बिल्कुल चिल वाटर ही डालना है। और इस तरह से घोल तैयार कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन। ये हलवाइयों का राज है, इससे घेवर बहुत ही अच्छा बनता है। और इसे भी हम टर्न ऑफ करके मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर तैयार हो गया है। और इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। वीडियो ने कैच नहीं किया है, नींबू का रस ज़रूर डालें। और अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अभी ये तैयार नहीं हुआ है, इसे हमें बिल्कुल पतला घोल तैयार करना है। तो इसमें हम डालेंगे चिल्ड वाटर। देखिए भी ये इतना गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक हम पतला घोल तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक पतली धार निकलनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। और अब हम दूसरी विधि से ये घोल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा सा बर्तन, और इसमें मैंने डाले हैं
4-5 आइस क्यूब्स। और अब इसी में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। 100 ग्राम मैदे का यहाँ पे मैं तैयार करूँगी, तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसे हम इस तरह से रोटेट करते हुए फेंट लेंगे। इसका क्रीमी टेक्सचर तैयार करना है। जो मिक्सी में तैयार हुआ है वही प्रोसेस हम हाथों से करेंगे और वही क्रीमी टेक्सचर तैयार करेंगे। इस तरह से ये 2-3 मिनट में ही तैयार हो जाता है। इसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ये देखिए 1 से 2 मिनट में ये क्रीमी टेक्सचर आ गया है। और अब इससे हम जो आइस बच गया है इसे हम हटा लेंगे। इसे अब हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही फेंट लेंगे, जिससे कि एक क्रीम जो है थोड़ी और हल्की हो जाए। क्रीम का हल्का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे हम हाथों से 1-2 मिनट के लिए फेंट लिए हैं और ये देखिए बिल्कुल क्रीम चिकना हो गया है। और इसमें हम अब मैदे डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदे डालते जाएंगे और इसमें अब हम ठंडा दूध ही डालेंगे और ये डालेंगे इसी बोल से 1/4 बॉल। जिस बॉल से मैदा लिया था उसी बॉल से बिल्कुल 1/4 बॉल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि कोई लम्स हो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। और अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिला देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम ठंडा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। बिल्कुल पतला घोल ही तैयार करना है। इस घोल को कितना पतला रखें इस डाउट को भी हम इसमें क्लियर कर देते हैं। अभी देखिए ये गाढ़ा है और जब इस बर्तन में ले रहे हैं तो ये बिल्कुल कवर कर दे रहा है, अंदर का दिख नहीं रहा है। तो इसमें हम और पानी डालेंगे। मतलब घोल ऐसा होना चाहिए कि जो ये कवर कोट हो रही है, इसकी जो कोटेड हो रही है, ये पतला सा एक परत हो, ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। बिल्कुल इस तरह की एक पतली परत आनी चाहिए बर्तन के ऊपर। तो ये घोल परफेक्ट है। इसमें 1-2 चम्मच और पानी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों घोल तैयार हो गई है। और अब इसका हम घेवर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे घी या तेल। मैंने यहाँ पे डाला है देसी घी। और जब तक कि गर्म हो रही है इसकी थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं। एक स्टैंड लिया है और इसके नीचे एक प्लेट लगाया है, क्योंकि जब हम घेवर निकालेंगे तो उसमें बहुत सारे तेल टपकते हैं, जो इस स्टैंड पे रखने से वो नीचे प्लेट में आएंगे। यहाँ पर तेल बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे गर्म करना है। और अब इसमें हम एक बड़ा चमचा धीरे धीरे कर इस तेल में छोड़ते जाएंगे। एक ही सीध में, एक ही दिशा में इसमें हम डालेंगे। और ये बबल्स आ रहे हैं, बबल ख़त्म हो गए और फिर से हम 1 चम्मच डालेंगे। बिल्कुल नीचे से ले जाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। बबल ख़त्म होने पर बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे और इसी जगह में हम फिर से ये घोल डालेंगे। और ये प्रोसेस 4 से 5 बार करने होते हैं, या फिर जितना मोटा आप घेवर बनाना चाहें उतनी बार एक घोल इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच इसमें डाला है। बिल्कुल 2-2 बूंद करके ही इसमें डालना है, धीरे धीरे, और इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना है। देख रहे हैं। और ये बबल्स ख़त्म होने के बाद ही नेक्स्ट घोल डालना है। बिल्कुल अच्छी तरह से बबल ख़त्म होने के बाद। और अब इसे हम 1 मिनट के लिए सेंक लेते हैं। और ये देखिए, इसे हम किसी स्टिक से या फिर स्पैचुला के पिछले हिस्से से इसे हम उठा सकते हैं। और इसी तरह से हम
दूसरा घेवर भी बना लेंगे। बीच में स्पेस बनाएंगे और इस तरह से घोल को बीच में गिराते जाएंगे, दो दो बूंद करके धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाते हुए। और फ्लेम को कम नहीं करेंगे, शुरू से लास्ट तक हम फ्लेम को तेज ही रखेंगे जब तक इसे हम निकाल न लें। इस तरह से घुमाते हुए घेवर के ऊपर थोड़ी सी तेल आने तक, ताकि ऊपर का भी थोड़ा सिक जाए, इसे हम पका लेंगे। और अब इसे हम निकाल लेंगे। सीखने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है। ये देखिए, और इसमें कितने तेल हैं, ये देखिए। और इसे हम हल्के हाथों से ही स्टैंड पे रखेंगे, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। कितने अच्छे जाले बने हैं, आप देख रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट घेवर। तो यहाँ पर मैंने सारे घेवर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले एक घेवर में हम ये शुगर सिरप लगाएंगे चारों ओर अच्छी तरह से, और इसे स्टैंड पे ही लगाएं ताकि जो एक्स्ट्रा सिरप हो वो नीचे प्लेट में निकल जाए। और ये जो रबड़ी तैयार किया है इसे भी हम चारों ओर फैला देंगे, और इस तरह से राजस्थानी घेवर रेडी हो जाती है। और अब इसके ऊपर हम कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल देंगे, जिससे कि देखने में सुंदर तो लगती ही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अब हम बनाएंगे राखी स्पेशल घेवर। ये घेवर लिया, इसके ऊपर हम चाशनी डालेंगे, शुगर सिरप चारों ओर अच्छी तरह से। और यहाँ पर रबड़ी की जगह पे हम डालेंगे एक अलग टेस्ट, जो कि है ये मिक्स्ड फ्रूट जैम। और इसे हम चारों ओर स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे, बिल्कुल लाइट ही डालेंगे। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल लाइट ही डाला है। और इसके ऊपर जेम्स टॉफ़ी हमें नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे शुगर कोटेड सौंफ डाला है। और इसके ऊपर हम डालेंगे कोई भी मिल्की बार या कैडबरी चॉकलेट। इस तरह से ये छोटे भाइयों को बहुत ही पसंद आने वाली है ये घेवर, बिल्कुल नए टेस्ट में और बहुत ही डिलीशियस। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।